आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसके हर मोड़ पर संघर्ष है, आंसू है और उन आंसुओं के बीच छुपी है जीत की चमकती कहानी। आज हम बात करने वाले भारत की फ्लाइंग गर्ल धाविका हिमा दास की, लेकिन ट्रैम पर मिली जीतों की नहीं, बल्कि ट्रैम के बाहर उनकी इमोशनल जिंदगी, वह जिंदगी जिसमें गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी, लोगों की बातें थी, पर हार नहीं मारी। न महंगे शूज थे, न ट्रेनर थे, न डाइट, पर हिमा ने शुरुआत की चप्पल पहनकर दौड़ने से। न एनर्जी ड्रिंक थी, न ट्रेनर था, न बड़े मैदान। दौड़ती थी मिट्टी पर, सपने थे आसमान में, नेशनल तक का सफर, बस का किराया भी था उधार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको रोजाना नई और दिलचस्प जानकारी देते हैं जो आपके जीवन को प्रेरित करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। असम के नौगांव जिले के टिंग गांव में 9 जनवरी 2000 को जन्मी हिमा दास किसी बड़े घर में नहीं बल्कि सामान्य घर में पैदा हुई। पिता थे चावल की खेती करने वाले और किसान, और माँ घर के काम करती थी। घर में 5 भाई बहन थे, कमाई सीमित। सोचिए, जब बहुत सारे बच्चों के पास खेलने के लिए डॉल, कार और मोबाइल होते हैं, और वही हिमा के पास था खेतों का कीचड़ और गांव का पंग डंडिया। वही दौड़ती थी वो नंगे पांव, कभी बारिश में कभी धूप में। माँ बाप का संघर्ष, प्लेट में रोटी भी कभी पूरी नहीं। हिमा की माँ ने कहा कई बार ऐसा होता था कि सबको खिलाने के बाद खुद खा नहीं पाती थी, पर जब हिमा कहती माँ एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी तो दिल भर जाता था। क्या आपने कभी सोचा है, एक बच्ची जो खुद ठीक से पेट भरकर नहीं खा पाती, वो एक दिन ओलंपिक की तैयारी करने लगेगी। ये है असली इमोशनल ताकत, लोगों की बातें, लड़की होकर क्या करेगी। अक्सर गांव में हिमा जब लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी तो लोग ताने देते थे, ये लड़की दिन भर लड़कों के साथ क्यों खेलती है, ये घर का काम क्यों नहीं कर सकती। पर हिमा ने जवाब क्या दिया, मैं बोलती नहीं, मैं मैदान में जवाब देती हूँ। हिमा पहले फुटबॉल खेलती थी, वो चाहती थी फुटबॉलर बनना, लेकिन एक स्कूल स्पोर्ट मीट में जब उन्हें दौड़ लगाई तो सब दंग रह गए। कोच निपो दास ने कहा तुम्हारे पैरों में स्पीड नहीं तूफान है। सोचिए, जिंदगी का रास्ता बदल गया और हिमा बन गई धाविका। पैसों की कमी, स्पाइक नहीं चप्पल में दौड़ी। न महंगे शूज थे, न ट्रेनर थे, न डाइट, पर हिमा ने शुरुआत की चप्पल पहनकर दौड़ने से। न एनर्जी ड्रिंक थी, न ट्रेनर था, न बड़े मैदान। दौड़ती थी मिट्टी पर, सपने थे आसमान में, नेशनल तक का सफर, बस का किराया भी था उधार। जब पहली बार गुवाहाटी में स्टेट लेवल प्रतियोगिता में जाना था तो बस किराया भी पड़ोसी से उधार लिया। पिता ने गाय बेचने तक की सोची ताकि बेटी का सपना टूटे ना। यही है असली इमोशनल पल। 2018 और आज जब पूरा भारत रो पड़ा। इंग्लैंड में हुई IAAF V20 वर्ल्ड चैंपियन 400 मीटर फाइनल कमेंट्री की आवाज आप शायद भूल न पाए। हियर कम हिमा दास, शी टेकिंग ओवर, शी विनिंग, शी मेकिंग हिस्ट्री। पहली भारतीय लड़की जिसने वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। पर जानते हैं सबसे इमोशनल बात क्या थी? उस वक्त उनके पिता टीवी नहीं देख रहे थे क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। माँ का फोन, मुझे नहीं पता तू क्या जीता, बस तू जिंदा है ना। जब हिमा ने माँ को फोन किया और बोली माँ मैंने गोल्ड जीत लिया, माँ ने कहा मुझे मेडल नहीं समझ में आता, तू खुश है ना, तू ठीक है ना। यही होती है माँ की भावनाएं। असम सरकार ने उन्हें DSP बनाया, पर उनसे पूछा गया अब तो स्टार बन गई हो, तो हिमा ने कहा मैं आज भी वही हूँ, बस अब मेरे गांव में बिजली मिल गई है। भावुक पल जब पिता बीमार हुए और हिमा टूट गई। 2021 में उनके पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। हिमा विदेश में थी टूर्नामेंट के लिए। उन्हें कहा गया वापस मत जाओ, गेम छोड़ना मत, पर हिमा ने कहा मेरी असली जीत मेडल नहीं, मेरे पापा की मुस्कान है। वो फ्लाइट से वापस आ गई और पिता की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। कुछ समय बाद चोट लगी, लोग बोले
अब खत्म हो चुकी। लेकिन हिमा ने कहा, मैंने खेतों में कीचड़ से शुरुआत की थी, चोट से डरूंगी क्या? आज की हिमा सिर्फ भाविका नहीं, करोड़ों दिलों की प्रेरणा है। वो हर इंटरव्यू में कहती हैं, मैं मेडल के लिए नहीं, मैं उन बच्चों के लिए दौड़ती हूँ जो गरीबी में है, ताकि उन्हें लगे कि हम भी कर सकते हैं। ये थी हिमा दास की इमोशनल जिंदगी, एक ऐसी कहानी जहाँ गरीबी थी, ताने थे, आंसू थे, पर हार नहीं थी। अगर आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ मुश्किल है, तो एक बार हिमा की कहानी याद करिए, क्योंकि सपने बड़े नहीं होते, सपने पूरे करने की हिम्मत बड़ी होती है। का दोस्तों, मैं अमरजीत गौतम। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।